काम किया और अपन तभी सक्सेस हो सकते हैं, तभी अपने बच्चे सक्सेस होते हैं, तभी अपनी खेती सक्सेस हो सकती है, तब अपनी आवाज विधानसभा और लोकसभा में उठाने वाला मिलेगा। नहीं तो वोट अपनी कौम से, अपनी समाज से सब ले जाते हैं, लेकिन आगे जाते अपनी आवाज बंद हो जाती है और वो अपने लालच में लग जाते हैं और 5 साल बाद आते हैं, कहते हैं साहब ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन सारा कुछ झांसा है, झांसे के सिवाय कुछ नहीं है। झांसे के सिवाय कुछ नहीं है। सिद्ध महाराज की, सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की, बोलो बाबूजी राठौड़ की, बोलो सभी धर्म और सभी देवी देवताओं की। आज इस धन्यवाद सभा में उपस्थित सम्मानित मंच एवं सामने विराजमान बायतू की उत्साहित और कर्मठ जुझारू जनता, युवा साथी एवं माताएं बहनें, विगत 10 साल से, आप थोड़ा हल्ला नहीं करें, आप थोड़ा आराम से किसी की बात सुने, या बात सुनने के लिए आए हैं और किसी एक काम के लिए आए, उसको शांत मन से सुने। विगत 10 सालों से हम आस पड़ोस की विधानसभाओं के लोग बड़े चाव से, बड़े हर्ष से देखते हैं कि बायतू की जनता कितनी जागरूक है, कितना न्याय के और निष्पक्ष लड़ना चाहती है। उसको देखकर हमारा भी ये मन बनता है, हमारा भी दिल करता है कि जिस प्रकार बायतू की जनता कर रही है वैसा हम भी करें। वो आपने थोड़ा पहले मैंने सुना, कुछ विचार बनाया है, उस विचार के लिए सभी 8 विधानसभाएं आपके साथ तैयार है। बिना किसी लाभ लालच से, बिना किसी स्वार्थ से आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। विश्वास तभी दिला सकते हैं कि आप कितने हर्ष से, कितने उत्साह से, कोई किसी भी आदमी के मुंह पे निराशा नहीं है, क्योंकि आपने सच्ची लड़ाई लड़ी है। हार जीत कोई मायना नहीं रखती, हार जीत कोई मायना नहीं रखती। एक साधारण व्यक्ति इतने आदमी को अगर टक्कर इस हिसाब से दे सकता है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। यह सब आपका विश्वास है, आपका ही मेहनत का फल है, और इसको सबसे ज्यादा मैं यहां जो देखना चाहता हूं, धन्यवाद उनको देना चाहता हूं जो कल उगने वाला सूर्य है। उनके दिल में तमन्ना रहेगी कि हमारा वोट नहीं लगा, काश हमारा अगर वोट लगता तो अमिताराम जी को हम हारने नहीं देते। मैं उस आने वाली कल के सूर्य, आने वाली पीढ़ी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही मैं इस पवित्र बायतू की भूमि हमेशा अग्रणी रहती है, पवित्र इस भूमि को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जनता ने ऐसे उम्मीदवार को, उम्मीद जी को तैयार किया, और वो सबके सामने, सबके आगे हर समय तैयार रहता है। मैं धन्यवाद उनको भी देना चाहता हूं जो पार्टियां, बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों में रहते हैं, उनके आगे पीछे घूमते हैं और वो किसी प्रकार से 5 साल में अपनी कमाई करते हैं, लाभ लालच से फिरते हैं। लेकिन इस आरएलपी के छोटे मोटे कर्मठ कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, बिना किसी लाभ लालच से 10 साल से, ये भाई संयोजक गजेंद्र जी वगैरह उदाहरण है, और कई अनेकों ऐसे नींव के पत्थर है, छोटे मोटे गांव में कार्यकर्ता है, उनके फल का ये परिणाम है। उनके ही फल का परिणाम है। इसी रास्ते से अपन आगे बढ़ सकते हैं। देख लो, आज के समय में वोट सबसे लेते हैं, और राजनीतिक राष्ट्रीय जो बड़ी भारत में पार्टियां हैं, सबको सोचने का अभी जरूरत है कि राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनके इर्द गिर्द सत्ता 2-4 आदमियों के पास घूम रही है। पहले जो बोल रहे थे कि अभी कांग्रेस की सत्ता संकीर्ण है और एक आदमी के पास सत्ता रहती है, लेकिन अभी दूसरी पार्टी में भी साबित हो गया है कि 6 दिन हो गए, आज रात 6 दिन हो गए, जनता ने एक दिन में फैसला करके और
यहां से एमएलए जीता के भेज देने 6 दिन से कोई भी उम्मीद, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर सकता। सब बातें झूठी है। यहां से लेके जाते हैं, वोट अपना लेके जाते हैं, लेकिन पार्टी के डर से हमारी टिकट कट जाएगी या हमें मंत्री नहीं बनाएंगे या हमारे को दोबारा मौका नहीं देंगे, उस वजह से वो चुपचाप रह जाते हैं और अपनी आवाज वैसे ही रहती है। इसलिए हम भी ये चाहते हैं, आपने जो शुरुआत की है उस शुरुआत जारी रहनी चाहिए, अपनी आवाज उठाने वाली पार्टी जारी रहनी चाहिए। धन्यवाद मैं उस शख्स को देना चाहता हूं जो नागौर की धरती से उठकर और यहां बाड़मेर तक आया और जनता को जगाने का काम किया। और अपन तभी सक्सेस हो सकते हैं, तभी अपने बच्चे सक्सेस होते हैं, तभी अपनी खेती सक्सेस हो सकती है, तब अपनी आवाज विधानसभा और लोकसभा में उठाने वाला मिलेगा। नहीं तो वोट अपनी कौम से, अपनी समाज से सब ले जाते हैं, लेकिन आगे जाते हैं अपनी आवाज बंद हो जाती है और वो अपने लालच में लग जाते हैं और 5 साल बाद आते हैं, कहते हैं साहब ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन सारा कुछ झांसा है, झांसे के सिवाय कुछ नहीं है। झांसे के सिवाय कुछ नहीं। आपके बच्चे बेरोजगार रह जाएंगे, भर्तियों में नकलें होती रहेगी, कंपनियों में उन्हीं के आदमी काम करेंगे जो उनके आगे पीछे तेल मालिश करते हैं। आपको कभी मौका नहीं मिलेगा। आपको तभी मौका मिलेगा तब आप आवाज उठाने वाला आदमी को दबने नहीं दोगे, उसको झुकने नहीं दोगे, उसको पिछड़ने नहीं दोगे। उसको केवल आपकी ताकत चाहिए, बाकी वो अपने आप संभाल लेगा। मेरे को ये बातें तो बहुत कहनी है, लेकिन मेरे को आदेश इतना ही का वक्ता बहुत ज्यादा है, इसलिए जो आपकी उम्मीद है उस उम्मीद को पूरा करने के लिए हम सभी आपका भरपूर सहयोग करेंगे। इसी बात के साथ जय हिंद।